संसार में हर सेकंड एक नया जीवन जन्म लेता है। कोई सोने के चम्मच के साथ महल में जन्म लेता है तो कोई फुटपाथ पर भूख से तड़पने के लिए। कोई जन्म से ही पूर्ण स्वस्थ है तो कोई जन्मजात गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। यदि ईश्वर परम कृपालु और न्याय प्रिय है तो यह विषमता क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए जब हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा सूत्र देते हैं जो पहले ही नजर में भगवान पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भगवान अर्जुन, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह के कारण संसार में समस्त प्राणी जन्म काल से ही मोह अज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। या बल्कि यह कहना अधिक श्रेष्ठ होगा कि इस द्वंद्व से न छूट पाने के कारण वापस से जन्म मृत्यु जीव लगा रहता है। एक प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान ये कह ही क्यों रहे हैं? क्योंकि अर्जुन ने भगवान से यह प्रश्न किया क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, जो बीत चुके हैं, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में आने वाले हैं, मैं उन सबको जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। अब यहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठा कि फिर भगवान को मनुष्य क्यों नहीं जानता? क्या वो कारण है जिसकी वजह से हम ईश्वर को जान नहीं पाते? तब भगवान ने बताया कि इच्छा और द्वेष से जो ग्रसित है, जो मोहित है, वह मुझे नहीं जान पाता। इसीलिए वह में सर्ग के जन्म को और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न यह खड़ा होता है कि यदि एक नवजात बालक जन्म लेते ही मोह और अज्ञान में धकेल दिया जाता है तो उसमें उस बालक का क्या दोष? जब उसका विवेक अभी जन्मा ही नहीं है तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है? तो वह कुसंगति में पड़कर यदि गलत राह पर चला जाए तो फिर उसे पाप का भागीदार मानना क्यों सही है? जीव को भ्रम में फंसाया ही क्यों जाता है? यदि आप इसका उत्तर केवल शाब्दिक अर्थ में खोजेंगे तो ईश्वर पर पक्षपात और क्रूरता का दोष लगेगा। लेकिन जब तक सनातन धर्म की तर्क माला जो हमने पिरोई है, जो आपके मन में भी बनी है, तो उसे नहीं देखेंगे तो ऐसा अद्भुत सत्य आपके हृदय में प्रकट हो ही नहीं सकता जो आपके सारे संदेहों को समाप्त कर दे। अब आपके मन में यह प्रश्न नहीं जन्मा कि विवेक कब उत्पन्न होता है, यह हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्या मर्यादा है? सनातन धर्म इसके लिए क्या कहता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें महाभारत के एक गुप्त प्रसंग पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ऋषि मांडव्य की शाश्वत मर्यादा जो उन्होंने महाभारत में स्थापित की थी उसे देखना चाहिए। अज्ञान और दोष के इस अंतर को समझने के लिए हमें उस घटना पर नजर डालनी पड़ेगी जहाँ पर मांडव्य ऋषि और धर्मराज, जिन्हें यमराज भी कहा जाता है, उनका एक ऐतिहासिक प्रसंग देखने को मिलता है। ऋषि मांडव्य अपने आश्रम में मौन व्रत धारण करके तपस्या कर रहे थे। कुछ चोर राजा का धन चुरा कर आश्रम में छुप गए। राजा के सिपाहियों ने ऋषि को
पूछा, परंतु ऋषि तो मौन व्रत में थे, इसलिए उन्होंने चोरों के बारे में कुछ भी बताना सही नहीं समझा। सैनिकों को लगा कि यह जो मांडव्य ऋषि हैं यह चोरों से मिले हुए हैं या इन्होंने ही चोरी की है, और वह उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राजा उसे सूली पर लटकाने का दंड दे देता है। अब तपोबल से जो ऋषि हैं वह अपना प्राण बचाए रखते हैं और वह यमराज के दरबार में पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जिसकी सजा मुझे सूली पर चढ़कर भुगतनी पड़ी। यमराज ने अपने बही खाते को देखा और उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में हे ऋषिवर, जब आप बाल्यावस्था में थे तो आपने एक तिनके से एक छोटे कीड़े को बींध दिया था। आपने क्रीड़ा में यह जो पाप किया था उस पाप का दंड यह था जो आपको सूली पर चढ़ाया गया। परंतु मांडव ऋषि ने जब यह सुना तो उनका तपोबल क्रोध में बदल गया। उन्होंने यमराज से कहा, बाल्यावस्था में मैं शास्त्र, अधर्म और विवेक का ज्ञान नहीं रखता था, मैं परिपक्व नहीं था। उस अबोध अवस्था में खेल कूद को घोर पाप की संज्ञा देकर आपने मुझे इतना कठोर दंड दिया है। यह धर्म का पालन नहीं है, यह धर्म का हनन है। तपस्या के बल पर महर्षि मांडव्य ने ब्रह्मांडीय विधान में एक मर्यादा स्थापित की। 12 वर्ष की आयु तक बालकों द्वारा किए गए किसी भी अनजाने कार्य का पाप पुण्य का खाता नहीं बनेगा। अनजाना इसलिए क्योंकि उसमें विवेक नहीं उत्पन्न हुआ है और यमराज को इस मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण धरती पर शुद्ध योनि में विदुर के रूप में जन्म लेने का शाप मिला। अब यदि हम इसे तर्क की दृष्टि पर देखें तो फिर गीता में अध्याय 7 श्लोक 27 में जब श्री कृष्ण कहते हैं कि बालक जन्म से ही मोह में पड़ता है या इस सृष्टि में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति मोह में पड़ जाता है, परंतु वह उसे तोड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। सुश्रुत संहिता और आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार नवजात शिशु का रोना, भूख लगने पर तड़पना और माँ को स्पर्श पाते ही शांत हो जाना, यह इच्छा, राग, द्वेष ही तो है। यह शरीर की वह प्राकृतिक अवस्था है, उसका नैतिक पाप नहीं है। और जब तक उत्तरदायित्व शुरू नहीं होता है तब तक व्यक्ति में विवेक जागृत नहीं होता है, या यह कहें कि विवेक जागृत होने के पश्चात ही उत्तरदायित्व दिया जा सकता है। इसीलिए छोटा बच्चा जन्म लेने के पश्चात मोह में पड़ जाए तो यह उसका दोष नहीं है, परंतु वह उस दोष से बाहर निकलने का प्रयत्न न करे, यहां उसका दोष बनता है। स्कंद पुराण में एक श्लोक मिलता है, जन्मना जायते शुद्धः संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। अर्थात जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध उत्पन्न होता है, अर्थात अविवेकी। संस्कारों से वह द्विज बनता है, वेदों के अध्ययन से वह विप्र अर्थात विद्वान बनता है, और जो ब्रह्म को जान लेता है अर्थात सत्य को जान लेता है वही वास्तव में ब्राह्मण है। यहाँ एक और महान क्रांति सिद्ध होती है, जन्म आधारित व्यवस्था का पूर्ण रूप से खंडन हो जाता है। यदि जन्म से ही सब कुछ तय होता तो महर्षि विश्रवा के घर पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाला रावण पूजनीय होना चाहिए था, और दैत्यराज हिरण्याकश्यपु का पुत्र होने के नाते प्रहलाद को असुर माना जाना चाहिए था। लेकिन इतिहास गवाह है, रावण अपने कुकर्मों से राक्षसों में गिना गया और प्रहलाद अपने विवेक से परम वैष्णव कहलाए। जन्म व्यक्ति को केवल एक परिवार, एक परिवेश, या ये कहें कि एक प्लेन कैनवास देता है, लेकिन उस कैनवास पर कौन सा चित्र बनेगा यह उस व्यक्ति का अपना विवेक और उसकी
संगति उसके कर्म तय करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारम अव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार की है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूँ, फिर भी मुझे अकर्ता और अविनाशी ही समझना चाहिए। या यहाँ पर यह कह सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो यह नियम बना दिया है इसे अविनाशी समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं घोषणा कर रहे हैं, समाज की व्यवस्था गुण और कर्मों के आधार पर है। जो विवेक, ज्ञान और सत्य की खोज में जिए वह ब्राह्मण है। जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो, रक्षा करे, शासन करने का गुण हो वह क्षत्रिय है। जो समाज के पोषण और अर्थव्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी अपने कांधे पर लेता है वह वैश्य है। और जो अपने श्रम से समाज की सेवा करे वह शूद्र है। अर्थात बाल्यावस्था में अज्ञान की छूट मिल सकती है, लेकिन जब विवेक आ जाए तब व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए बाध्य है। यदि वह विवेक आने के बाद भी अपने राग, द्वेष और वासनाओं के वश में रहता है, तब वह अपने पतन को का स्वयं जिम्मेदार होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराजा भरत और हिरण के बच्चे की एक ऐसी कहानी मिलती है जो सनातन धर्म के एक नियम को स्थापित करती है। अंतकाल में आपकी गति कैसी होगी और क्यों होगी, यह प्रमाण हमारे ग्रंथों में मिलता है और इसमें कोई चालाकी नहीं चलती है। यहाँ भगवान कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ऐसा है, मैं जब सब भूतों में समान भाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय, परंतु जो भक्त प्रेम से मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रकट होता हूँ। ईश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वे हर जीव को जन्म से निष्पक्ष अधिकार प्रदान करते हैं। विवेक का अधिकार, कर्म की स्वतंत्रता और भगवत प्राप्ति का समान अधिकार। अब कोई कहेगा कि यह समान नहीं है, तो आइए हम साबित करते हैं कि मृत्यु के बाद किसी को स्वर्ग, किसी को नरक या किसी को मोक्ष क्यों मिलता है। हालांकि मोक्ष जीते जी भी मिल सकता है। इसका उत्तर छिपा है गीता के 8वें अध्याय के 6 श्लोक में। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिसका भी भाव रखता हुआ शरीर को त्यागता है, वह सदा उसी भाव में से भावित होने के कारण उसी गति को प्राप्त करता है। एक और श्लोक मिलता है, तस्याम वावतु तावद्या मयाता यामन्त काले कलेवरम पुरुषविदं मृग मदनभिनी वेशी तन्मना आत्मजं मृगधारकर्मे शमानो मृग एवाभिनिवेशी तमना विसर्ज। महाराजा भरत मृत्यु के अंतिम क्षण में अपने मन को पूर्णतः एक हिरण के बच्चे में अटकाए हुए थे। परिणाम स्वरूप अपने शरीर का त्याग करते समय हिरण का चिंतन करने के कारण उन्हें अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त होती है। चक्रवर्ती सम्राट भरत अपना संपूर्ण राज्य त्याग कर जंगल में तपस्या करने गए थे। वे महान ज्ञानी थे, लेकिन आश्रम के पास एक नवजात
अनाथ हिरण के बच्चे को देखकर उनका मन दया से भर गया। वह उससे दूर हट ही नहीं पाए और धीरे धीरे वह दया आसक्ति बन गई। जब महाराजा भरत की मृत्यु का समय आया तो उनका ध्यान भगवान में न होकर उस हिरण के बच्चे में था। परिणाम एक महान सम्राट जिसे सब कुछ त्याग कर तपस्या को चुना और एक महान तपस्वी अगले जन्म में हिरण की योनि में जन्म लेता है। अंतिम समय में कोई नाटक या अभिनय नहीं चल पाता है। पूरा जीवन आपका आचरण जिस प्रकार का रहा है, जैसा आपने जीवन जिया है, वही चिंतन अंतिम समय में आपका बन पाता है। यदि कोई स्त्री लोलुप व्यक्ति अंत समय में मृत्यु के समय में होगा तो उसके चिंतन में वासना रहेगी। लोभी व्यक्ति तिजोरी और धन का चिंतन करेगा। वो जिसने जीवन अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हर मुसीबत में भगवान का स्मरण किया है तो उसका मन स्वतः ही भगवत चरणों में लीन हो जाएगा। ईश्वर किसी को सजा या पुरस्कार नहीं देते। आपका जीवन भर का आचरण ही आपकी अंतिम गति को तय करता है। अब यहाँ एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यदि जीव अपने पिछले कर्मों से ही जन्म प्राप्त करता है, कुल प्राप्त करता है, उन गुणों के आधार पर आगे अपने कर्म से वर्ण को पूर्ण करता है, तो सबसे पहली बार जीव को जन्म क्यों दिया गया? यह प्रश्न आपके मन में नहीं उठता है तो उठना चाहिए और इसका उत्तर भी आपको पाना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म सूत्र में हमें एक मंत्र मिलता है, न कर्मा विभागादिति चिन्नानादित्वात्। यदि कोई कहे कि पहली सृष्टि के प्रारंभ में कर्मों का विभाग नहीं था तो यह सही नहीं है, क्योंकि यहाँ संसार और कर्म चक्र अनादि बतलाया गया है। अब हम आते हैं सबसे बड़े और अंतिम दार्शनिक प्रश्न पर। यदि हम पहली बार बनाई गई सृष्टि में उत्पन्न हो रहे हैं तो जीव का जन्म ही क्यों होता है? वह पहली बार राग द्वेष में क्यों फंसता है? ब्रह्मसूत्र में एक और मंत्र मिलता है जहां पर भगवान पर आपत्ति खड़ी हो सकती है। वैषम्यनेव घुण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। यहाँ कहते हैं ईश्वर में विषमता और निर्दयता का दोष नहीं है, परंतु क्यों नहीं है? क्योंकि ईश्वर मुझे यदि जन्म दे रहा है और मुझे राग द्वेष में फंसा रहा है तो ईश्वर मुझे उस सृष्टि में भेज ही क्यों रहा है? यदि मैंने कोई कर्म नहीं किया है तो ऐसा शास्त्र यहाँ पर दर्शाते हैं और इस शंका का अंतिम अभेद समाधान करते हैं। यदि ईश्वर इस संसार को पहली बार बनाते और पहली ही बार में किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को सुखी और किसी को दुखी विकलांग बना देते तो ईश्वर पर वैषम्य अर्थात पक्षपात और नैर्घृण्य अर्थात क्रूरता का दोष लग जाता। परंतु सनातन धर्म की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सत्यता यह है कि सृष्टि अनादि है, आरंभ से रहित है। अब जब आरंभ से रहित है, इसका कोई पहला दिन ही नहीं है और यह एक चक्र की भांति चल रही है। जैसे आप चक्र से प्रारंभ करते हैं तो जब वापस आते हैं तो वो चक्कर काटने के बाद आपको यह नहीं पता चलेगा कि आपने कहां से शुरू किया था और कहां पर आप समाप्त कर रहे हैं। ईश्वर में विषमता का दोष या निर्दयता का दोष इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि जीवों के पूर्व कर्मों का जैसा प्रारब्ध बनता है उसी के अनुसार ही भगवान जीवों को जन्म देते हैं। अब शास्त्र इसके लिए क्या कहते हैं? जब महाप्रलय होती है तो जो जीव मुक्त नहीं हुए होते हैं वे नष्ट नहीं होते,
उनके अधूरे कर्म, उनकी अतृप्त इच्छाएं और उनके राग द्वेष के द्वंद्व के कारण संस्कार बनते हैं। ईश्वर की महामाया जो है वह उस अवस्था को प्राप्त कराती है। जैसे हम आप रात को गहरी नींद में सो जाते हैं और हमारे सारे विचार शांत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हमको याद आ जाता है हमारा कर्तव्य, कौन कौन से काम बाकी थे, कौन कौन सी नई योजना हमें बनानी थी। जब नई सृष्टि का प्रारंभ होता है तो ईश्वर नए जीव को सजा नहीं देते, क्योंकि नई सृष्टि का आरंभ होता ही नहीं है। वही सृष्टि चक्रकालीन चलती रहती है। तो पिछले कल्पों में जीव के जो संस्कार कर्म प्रारब्ध बने थे, उसी के साथ जीव नए चक्र में फिर से उत्पन्न हो जाता है। वो जब तक जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है तब तक वह इन द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो जाता। फिर भगवान कहते हैं कि वो जीव जो मोहित नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता में हमें एक और श्लोक दिखाई देता है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान कहते हैं कि मेरा एक ऐसा परम धाम है जिसे न सूर्य प्रकाशित करता है और न चंद्रमा, जहां जाकर जीव पुनः इस संसार में वापस नहीं आता। वही मेरा परम भाव है। जो बद्ध जीव है वे अपने कर्मों का फल भोगने और आत्म विकास के लिए पुनः जन्म लेते रहते हैं। वो जो मुक्त हो जाते हैं, इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं, वे इस चक्र को तोड़कर उस परम आनंद में, उस परम धाम में स्थापित हो जाते हैं, जहां से वापस उसे इस दुखद संसार में लौटना नहीं पड़ता। जीवन में धारण करने योग्य जो सत्य है उस पर हमें अवश्य नजर डालनी चाहिए। जन्म केवल एक अवसर है, एक पृष्ठभूमि है, एक कैनवास है। खाली आपकी गति, मेरी गति आपके अपने विवेक में है। तो आइए इस पूरी वैचारिक यात्रा को एक माला में पिरोने का प्रयास करके अपने हृदय में धारण करते हैं। पहला मोती, जन्म लेते ही राग द्वेष में पड़ना शरीर का सहज स्वभाव है, कोई पाप नहीं है। दूसरा मोती कहता है, विवेक आने से पहले बाल्यावस्था में किए गए अनजाने अपराधों का कोई दंड नहीं होता है। तीसरा मोती कहता है, जन्म से कोई महान या नीच नहीं होता। आपका स्वधर्म, आपकी संगति और आपका विवेक ही आपका वास्तविक वर्ण तय करता है। चौथा मोती कहता है, ईश्वर निष्पक्ष है। जीवन भर का अभ्यास ही अंतकाल की गति को तय करता है और वही गति निर्धारित करती है कि हम कहां जाएंगे। पांचवा और सबसे बड़ा जो सुंदर मोती है वह कहता है कि यह सृष्टि अनादि है। ईश्वर ने किसी को सजा देकर इस संसार में नहीं भेजा बिना कर्मों के, बल्कि जो अतृप्त इच्छाएं, जो कर्म थे, पाप या पुण्य जो भी किया था, उसे भोगने के लिए ही ईश्वर हमें इस संसार में भेजते हैं। परंतु ईश्वर दयालुता भी दिखाते हैं, वह हमें विवेक देकर भेजते हैं। निर्णय लेने का अधिकार हमारे हाथ में है कि हम चाहे तो उस राग द्वेष से उलझकर इस चक्र में ही फंसे रहें और या अपने विवेक को जागृत करके इस चक्र को तोड़कर परम पद को पालें। उस पद को पालें जहां केवल परम आनंद है। तो आज आपने क्या निर्णय लिया कि क्या आप अपने विवेक को जगाएंगे, अपने कर्तव्यों का निष्काम भाव से पालन करेंगे और क्या उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जाएंगे। यदि आपके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, यह जो वैचारिक माला
हमने आपके लिए बनाई है, क्या आप इसे अपने हृदय में धारण करेंगे? और मैं यह चाहता हूं कि आप इसे अपने हृदय में धारण तो करें ही, साथ में इस माला को अपने प्रियजनों, परिवारजनों, मित्रों तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि किसी के जीवन में कुछ उत्थान अवश्य आ सके। तो मैं इसी वक्तव्य के साथ आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। शिव सीताराम।